मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन कहे जाने वाले पचमढ़ी में हर साल एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी यात्रा का आयोजन होता है, जहां स्वयं नागवंश के राजा नागराज पद्मशेठ जी महाराज विराजमान है। और यहाँ पर एक रहस्यमय रास्ता है जिसे नागलोक का द्वार कहा जाता है, जो सीधे नागलोक जाता है। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं नागलोक के द्वार नागद्वार की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नागद्वार की यात्रा कैसे करें, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ आने के बाद खाने पीने की और रुकने की व्यवस्था कहाँ पर रहने वाली है, इस यात्रा में आपको कौन सा सामान आपके पास रखना है, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यहाँ पर दर्शन का सही समय और सही तरीका क्या है, और नागद्वार के अलावा स्वर्गद्वार, रहस्यमय शिव गुफा, चिंतामण गुफा, नागिनी पद्मिनी गुफा, चित्रशाला माता मंदिर, नंदीगढ़, धूपगढ़ और पाताल से बह रही गुप्त गंगा जैसे अनेकों दर्शनीय स्थलों के हम आपको दर्शन कराएंगे और वीडियो के अंत में इस यात्रा का टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं नागद्वार यात्रा, जिसे करने के लिए आपको 7 पहाड़ों की चढ़ाई बारिश में भीगते हुए करनी पड़ती है। घने जंगल, नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्तों को पार करके आप पहुंचते हैं नागलोक के नागद्वार पर। तो इस यात्रा पर जाने से पहले आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसके बाद आपको अच्छे से मजबूत बैग में 2-3 जोड़े कपड़े, रेनकोट, 2-3 जोड़े सॉक्स, अपनी मेडिकल किट, एक पानी की बोतल, एक टॉर्च, हेड कैप, सनस्क्रीन और साथ ही एनर्जी के लिए सूखा मेवा या चॉकलेट जरूर रखें। इसके साथ ही पावर बैंक और ट्रैकिंग का अच्छा सा वाटरप्रूफ शूज साथ में जरूर ले। इतना सामान आपको बैग में रखना है। ये सभी सामान आपको आपके नज़दीक स्टोर पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार नागद्वार की यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नाग पंचमी तक चलने वाली है। तो अपना बैग पैक करके अपने गाँव शहर से डायरेक्ट आपको पचमढ़ी आना है। पचमढ़ी आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पिपरिया रेलवे स्टेशन और भोपाल जंक्शन है। रेलवे स्टेशन से पचमढ़ी तक आपको आसानी से बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो आपको पचमढ़ी छोड़ देते हैं। पचमढ़ी आने के बाद आप यहाँ होटल बुक कर सकते हैं, जो 1 से 2 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाता है। यहाँ से नागद्वार जाने के लिए आपको पचमढ़ी बस स्टैंड से जलगली तक जिप्सी मिल जाती है, जो 50 रुपये में पचमढ़ी से जलगली छोड़ देते हैं। और जलगली से ही आपकी नागद्वार की 10 से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो जलगली से यात्रा शुरू करके 1 किलोमीटर चलने पर नागफनी आता है। नागफनी से आपका जंगल का ट्रैक शुरू होता है। ऊंचे नीचे रास्तों को पार करके भजियागिरी आता है। यहाँ पर आपको बहुत से खाने पीने की व्यवस्था मिलती है। इसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू करके कुछ ही समय में पीली पन्नियों से बने बड़े बड़े टेंट दिखाई देते हैं, जिसे काजरी कहा जाता है। यहाँ पर आपको खाने पीने और रहने की सभी व्यवस्था मिल जाती है। तो काजरी से चलते हुए 1 से 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको मुख्य मंदिर की पहली सीढ़ी दिखाई देती है, जिसे श्रवणशीष कहा जाता है। और यहाँ से आप कुछ ही समय में पद्मशेठ जी के मंदिर में पहुँचते हैं। यहाँ से मंदिर की ओर देखते हुए ऐसा लगता है कि स्वयं 5 मुख वाले नागराज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो गुफा में जाकर श्री पद्मशेठ जी का दर्शन करें। यहाँ के दर्शन कर बाजू में स्थित चंदन शेठ जी की गुफा है। यहाँ पर विराजमान भगवान शिव के भी आपको दर्शन करना है। इसके बाद चलते हैं नागद्वार के पश्चिमी द्वार पर, जहाँ पंचमुखी नागेश्वर नागद्वार गुफा है। यहाँ के दर्शन कर थोड़ी ऊपर की चढ़ाई चढ़ने पर स्वर्गद्वार आता है। यहाँ से आपको प्रकृति की मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है। इसके बाद आपको चिंतामण गुफा आना है। यहाँ पर खाने पीने की और रुकने की सभी व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ से आप नागिनी पद्मिनी गुफा, राजगीर बाबा गुफा, गंगावन शेष गुफा, धुनी वाले दादाजी गुफा, हल्दी शेष, चित्रशाला माता मंदिर, नंदीगढ़, दूधधारा वाटरफॉल और गुप्त गंगा, जहाँ पाताल से माँ गंगा बह रही है। यहाँ से दर्शन करते हुए आप वापस भजियागिरी पहुँचते हैं और भजियागिरी से जलगली
और जलगली से 50 रुपये में जिप्सी में बैठकर आप डायरेक्ट पचमढ़ी पहुंचते हैं। और आप चाहे तो पचमढ़ी घूम सकते हैं या डायरेक्ट अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। नागद्वार की यह यात्रा दुर्गम पहाड़ की चढ़ाई वाली है, इसलिए इस यात्रा को बड़े ही सावधानी से करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी नागद्वार यात्रा की जानकारी। कंप्लीट लॉग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी यह यात्रा संपूर्ण होती है। अब इस यात्रा का टोटल खर्चा देखें तो पचमढ़ी से पचमढ़ी तक लगभग 1000 से 1500 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।